अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया और बसों में महिलाओं को टिकट फ्री कर दिया। तो बीजेपी ने इसे रेवड़ी कल्चर का नाम दे दिया। केजरीवाल की इसके लिए खूब आलोचना की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या रेवड़ियां सिर्फ केजरीवाल ही बांट रहे हैं? आंकड़े देखें तो पता चलता है कि बीजेपी तो केजरीवाल से भी आगे निकल गई है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी ने भयंकर योजनाएं लागू की, महिलाओं के खाते में पैसे डाले, युवाओं के लिए पैसों की योजना लाई, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, फ्री स्कूटी, फ्री चप्पल जूते तक बांटे। और अब तो दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल की पिच पर ही बैटिंग करने निकल पड़ी है। दिल्ली चुनाव में रेवड़ी रेवड़ी चिल्लाने वाली बीजेपी अब खुद उसी रेवड़ी के जाल में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी भी जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर खूब रेवड़ियां बांट रही है। दिल्ली में बीजेपी बीते 3 चुनाव में दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए हर तरह के जतन कर चुकी है। साल 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा। 15 में जानी मानी आईएएस ऑफिसर किरण बेदी को पैराशूट एंट्री देते हुए मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया और 2020 में तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। लेकिन तीनों ही बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता का दिल जीत लिया और चुनावी मैदान में केजरीवाल ने बाजी मार ली। राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी की योजना दी जाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मुफ्त के रेवड़ी का कल्चर का नाम देने में जुटी रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदेह परंपरा बता चुके हैं। लेकिन असलियत क्या है? बीजेपी ने केजरीवाल की मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को पहले रेवड़ी कल्चर कहकर गलत बताया, लेकिन चुनाव से ठीक 1 महीने पहले बीजेपी भी जनता को रेवड़ी देने का वादा करने पर मजबूर हो गई है। सवाल यह है कि जो बीजेपी काम की राजनीति का विरोध करती थी, आज वही केजरीवाल के मॉडल को अपनाने की क्यों कोशिश कर रही है? चलिए हम आपको कुछ उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले मुफ्त बिजली पर बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में जनता को 400 यूनिट तक की बिजली का बिल 700 से 935 तक रखा है, जिसे आम आदमी पार्टी कहती है कि ये जो पूरे देश में सबसे कम है। ये योजना अभी भी मुख्यमंत्री आतिशी के सरकार में कायम है। दिल्ली में अब आप सरकार 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 400 यूनिट तक हाफ की योजना चला रही है। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में बिजली की कीमतों पर बात करें तो आपका दावा है कि हरियाणा में 400 यूनिट बिजली का बिल 2335 है, जो दिल्ली से 2 गुना है। उत्तर प्रदेश में यही बिल 2956 है, जो दिल्ली से 4 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जनता को 3854 का भुगतान करना पड़ता है और महाराष्ट्र में तो ये बिल 4463 रुपए तक पहुंच जाता है। जबकि मुफ्त पानी की योजनाओं पर बात करें तो दिल्ली की आप सरकार के मुताबिक राजधानी में हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलता है। जबकि बीजेपी शासित राज्यों को लेकर आम आदमी पार्टी उदाहरण के तौर पर समझाती है कि महाराष्ट्र में 1000 लीटर पानी के लिए 5.22 से लेकर 15.44 रुपए तक का शुल्क लिया जाता है। मध्य प्रदेश और गुजरात में हर महीने 15,000 से 20,000 लीटर पानी के लिए लगभग 100 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। वहीं महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए मासिक सहायता राशि के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को कैबिनेट से पास कर लिया है, लेकिन यह पैसा भी चुनाव के बाद ही मिलने की बात कही है। जबकि यही मॉडल मध्य प्रदेश में लाडली बहना के नाम से लागू है, जिसके तहत महिलाओं को 1250 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रुपए और असम में 1250 रुपए की सहायता दी जाती है। हालांकि अब सूत्र और मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली की चुनावी मैदान में बीजेपी वही करने का दावा कर रही है, जिसके लिए आप सरकार को घेरते नजर आती रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल के वादों को शामिल कर उससे भी एक कदम आगे बढ़ सकती है। बीजेपी दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करने वाली है। अगर राजनीतिक समीकरण और जनता का मूड समझे तो केजरीवाल की मुफ्त बिजली वाली योजना ने दिल्ली के वोटर्स पर प्रभाव छोड़ा है और एक बड़ी वजह रही कि आप 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसे में महिलाओं को दिल्ली में 3000 रुपए तक देने का वादा बीजेपी कर सकती है। फ्री पानी की योजना भी दिल्ली में चालू रखने का वादा बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। ऐसे तमाम वादे हैं जिस पर कभी केजरीवाल को बीजेपी घेरा करती थी, लेकिन अब केजरीवाल की लाइन पर चलकर उन्हीं की पिच पर खेलने के लिए बीजेपी को मजबूर होना पड़ रहा है। तो बीजेपी कभी रेवड़ी कल्चर का विरोध जिस पर करती थी, अब उस पर बीजेपी ने यू टर्न क्यों ले लिया है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।